नमस्कार, मैं प्रिय साथियों मित्रों। आज की महत्वपूर्ण खबर हम देखेंगे स्टूडेंट से जुड़े हैं साथियों। पहला खबर है साथियों, एसबीआई में 10,000 नियुक्तियाँ होंगी साथियों। भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में 10,000 नए कर्मचारियों की भर्ती करेगा। ये नियुक्तियाँ आम बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने और बैंक की तकनीकी क्षमता को बढ़ावा देने के लिए होगी साथियों। एसबीआई के चेयरमैन CS शेट्टी ने बताया कि हम अपने कार्यबल को प्रौद्योगिकी के पक्ष के साथ साथ सामान्य बैंकिंग पक्ष पर भी मजबूत कर रहे हैं। हमारी प्रौद्योगिकी भर्ती डाटा वैज्ञानिकों, डाटा आर्किटेक्ट्स एंड नेटवर्क संचालकों आदि जैसे विशेष पदों के लिए होगी। हमारी वर्तमान वर्ष की आवश्यकता लगभग 8,000 से 10,000 लोगों की होगी। लोगों को विशेष और सामान्य दोनों पक्षों में जोड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि हमने हाल ही में प्रवेश स्तर और थोड़े उच्च स्तर पर लगभग 1,500 प्रौद्योगिकी लोगों की भर्ती की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि बैंक ग्राहकों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने और बेहतर बैंकिंग अनुभव प्रदान करने के लिए हम सभी स्तर पर अपने कर्मचारियों को लगाकर नया कौशल प्रदान कर रहे हैं। वही एसबीआई चालू वित्तीय वर्ष में देश भर में 600 शाखाएं खोलने की भी योजना बना रही है। यह है साथियों बैंकिंग में करियर बनाने वाले स्टूडेंट के लिए ये सुनहरा मौका होगा। आइए देखते हैं अगला खबर साथियों। उत्तर प्रदेश पीसीएससी प्रारंभिक परीक्षा की तिथि पर संशय साथियों। अभी पोस्टपोन होने की संभावना बनी हुई है साथियों। यूपीपीएससी ने पिछले वर्ष 51 जिलों में बनाए थे करीब 1,200 केंद्र साथियों। उत्तर प्रदेश प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए केंद्र निर्धारण के लिए कड़े मानकों के कारण केंद्रों की कमी से जूझ रहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी 2024 की प्रारंभिक परीक्षा इस बार प्रदेश के सभी 75 जिलों में करा सकता है। आयोग के कैलेंडर के अनुसार परीक्षा 27 अक्टूबर को प्रस्तावित है और इसे 2 दिन यानी 26-27 अक्टूबर कराने का विकल्प भी तैयार कर दिया है। 2 दिवसीय परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन यानी मानकीकरण पर अभ्यर्थी विरोध जता रहे हैं। साफ है यदि आयोग पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा प्रदेश के सभी जिलों में कराएगा तो पीसीएस से जो अभ्यर्थी वाले आरओ परीक्षाओं का आयोजन भी सभी जिलों में होना तय है। आयोग ने पीसीएस 2023 की प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन प्रदेश के 51 जिलों में करीब 1,200 केंद्रों पर किया था। इस वर्ष में 5,65,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इस परीक्षा में केंद्र निर्धारण के नियम इतने सख्त नहीं थे, इसलिए परीक्षा एक ही दिन में आयोजित कर ली गई थी। इस बार साथियों क्या है कि ये विकल्प दिया जा रहा है कि ओनली जो सरकारी कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको ही सेंटर में दिया जा सकता है, इसलिए सेंटर की कमी हो रही साथी। आर पेपर लीक के बाद शासन ने केंद्रों की 2 श्रेणियाँ बना रखी। इसमें से एक राजकीय माध्यमिक और राजकीय महाविद्यालय केंद्र और राज्य के विश्वविद्यालय, राजकीय पॉलिटेक्निक, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज शामिल थे। विशेष स्थिति में श्रेणी दो में दाग विहीन तथा ख्याति प्राप्त वित्त पोषित संस्थाएं केंद्र बना सकती हैं। साथ ही जो प्राइवेट कॉलेजेस थे उन पर नहीं बनाने की भी गवर्नमेंट रोक लगाई है। कारण है कि धांधली यानी पेपर लीक की समस्या। निजी कॉलेज तो कदापि नहीं साथियों, निजी कॉलेज पूरी तरह से मना कर दिया। ऐसे में आयोग के सामने परीक्षा केंद्रों की कमी हो गई। पीसीएस 2024 में पंजीकृत 5,76,154 अभ्यर्थियों के लिए 2 दिवसीय परीक्षा का भी विकल्प बना पर इसमें मानकीकरण पर पेच फंसा। ऐसे में आयोग सभी 75 जिलों में परीक्षा करा सकता है साथियों। ये रहा साथियों, अगर आयोग अगर 75 जिले में कराता है तो पीसीएस उसी तिथि होगा 27 अक्टूबर। नहीं करा पाता है साथियों तो पोस्टपोन हो सकता है साथियों। आपको खबर साथियों पीसीएस से संबंधित है, वही खबर है साथियों। तो देखते हैं साथियों, एग्जाम कैलेंडर में अनुरूप परीक्षा नहीं हो पा रही साथियों। बीपीएससी की है संबंधित न्यूज है साथियों। बीपीएससी की कई परीक्षाएं एग्जाम कैलेंडर के अनुरूप नहीं संचालित हो पा रही है। किसी की परीक्षा नहीं हो पा रही है तो किसी का रिजल्ट में देरी हो रही है। परीक्षाओं में देरी होने की अलग अलग वजह हैं। एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन आने में देरी की वजह, इसके लिए सभी विभागों में रिक्तियों की अधियाचन आयोग को समय से प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इसके कारण आयोग द्वारा पहले से घोषित 30 सितंबर को की संभावित तारीख पर इस परीक्षा का संचालन नहीं किया जा सका और परीक्षा कैलेंडर में संशोधन करते हुए उसे आयोजित करने की तिथि 17 नवंबर करनी पड़ी। तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा तीसरे चरण के साथियों शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए भी लंबा समय बीता, लेकिन अभी इसके लिए रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकी क्योंकि वो विज्ञापन सरकार द्वारा घोषित 65% आरक्षण की नई नीति के तहत जारी की गई थी। पटना हाईकोर्ट उसे निरस्त करने के बाद 50% की पुरानी नीति के आधार पर ही आरक्षण रोस्टर बनाने का फैसला लिया गया है, लेकिन अभी तक आरक्षण रोस्टर बनाकर शिक्षा विभाग द्वारा बीपीएससी को नहीं भेजा गया है। इसके बिना रिजल्ट तैयार करना संभव नहीं है। लिहाजा आयोग आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस के साथ रिक्तियों के फिर से आने का इंतजार कर रहा है। चूँकि इस रिजल्ट के निकलने में देरी हो रही है और इसके होने के बाद कुछ अभ्यर्थियों द्वारा योगदान नहीं देने से रिक्त वैकेंसी को जोड़ने के बाद ही चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया ने बीपीएससी टीआरई 4 की रिक्तियों की सूची तय होगी। लिहाजा टीआरई 4 के आयोजन में भी टीआरई 3 के रिजल्ट में देरी होने से देरी होगी और 65% की जगह 50% आरक्षण नीति अपनाने के कारण प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट भी नहीं तैयार कर पा रहा है, क्योंकि उनका आरक्षण श्रेणीवार नियुक्ति भी अब नए सिरे से निर्धारित होगी। इस वजह से कृषि सेवा परीक्षा का भी रिजल्ट निकलने के बावजूद अंतिम परिणाम की घोषणा में देरी हो रही साथियों। ये रहा साथियों बीपीएससी
बिहार PCS और BPSC तैयारी 3 और 4 से संबंधित खाकर साथियों। धन्यवाद साथियों।